नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एंड लाइनक्स। सबसे पहले हम थियरी देखेंगे। हिंदी में थियरी देखने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय देख लेते हैं, क्या होता है। डिफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस यानी मध्यस्थ जो होता है कार्य करता है। यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य यानी फंक्शन क्या क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, एक एक के डिफिनेशन देख लेते हैं क्या करना। यानी प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोग्रामों के निष्पादन, एग्जीक्यूशन को नियंत्रित करना। ठीक है, एग्जीक्यूशन को क्या करना, नियंत्रित करना। साथ साथ मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। रैम एवं वर्चुअल मेमोरी का प्रबंधन। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल एवं फोल्डरों को व्यवस्थित करना। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंटर, कीबोर्ड। आप प्रिंटर जानते हैं, आउटपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। माउस क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि हार्डवेयर को नियंत्रित करना, तो ये आपके डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा व सिस्टम को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित करना यानी रखना। यूजर इंटरफेस क्या करता है, प्रदान करना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या CLI के माध्यम से यूजर को कंप्यूटर से संवाद कराना। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है। कई यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं, जैसे यूनिक्स, लाइनक्स। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपने कर्नेल पढ़ा होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय मुख्य भाग जो हार्डवेयर को सीधे नियंत्रित करता है कर्नेल कहलाता है। सेल की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। ये सेल वो वाला नहीं है, ना कोशिका वाला है, ना बैटरी वाला सेल है। ठीक है, ये सेल आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। SHELL, यूजर और कर्नेल के बीच इंटरफेस, कमांड लेकर कर्नेल तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया या होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर पूर्णतः बंद अवस्था से चालू करना। वार्म बूटिंग क्या होती है, पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। बायोस क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और पहले भी बताया जा चुका है 2-3 बार कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये फर्मवेयर को बूटिंग के समय हार्डवेयर की जाँच करता है। रोम में संग्रहित होता है। रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशेष हार्डवेयर से संवाद कराने में सहायता करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्चुअल मेमोरी देखेंगे। हार्ड डिस्क के एक भाग को रैम की तरह प्रयोग करना जब रैम कम पड़ जाए। स्पूलिंग क्या कहलाता है, प्रिंटिंग जैसे धीमे कार्यों को अस्थायी रूप से क्यू में रखना। डेडलॉक क्या होता है, ऐसी स्थिति जिनमें दो या अधिक प्रोसेस एक दूसरे के संसाधन की प्रतीक्षा में अटक जाते हैं, वो आपके डेडलॉक कहलाते हैं। थ्रेसिंग क्या होती है, अत्यधिक पेगिंग के कारण सिस्टम की गति बहुत धीमी हो जाना। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, परिचय। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पहला वर्जन 1985 में आया था। यह विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोप्राइटरी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ की विशेषताएं क्या हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होते हैं। आइकन, विंडो मेन्यू का प्रयोग, प्लग एवं प्ले सपोर्ट, नया हार्डवेयर जोड़ते ही स्वतः पहचान लेता है। मल्टीटास्किंग एवं मल्टी यूजर सपोर्ट क्या है। फाइल सिस्टम NTFS डिफ़ॉल्ट FAT32 भी सपोर्ट करता है। टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होती है, कोई फाइल डिलीट की जाती है तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, ये आपको पता होगा। जैसे मुख्य घटक की बात करें, विंडोज़ के मुख्य घटक कंपोनेंट क्या है। डेस्कटॉप, यह मुख्य स्क्रीन जहां आइकन या शॉर्टकट दिखते हैं। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, प्रोग्राम एवं सेटिंग पर पहुंचने का मुख्य द्वार होता है। टास्क बार क्या होता है, खुले प्रोग्राम व समय दिखाने वाली पट्टी सामान्यतः स्क्रीन के नीचे होती है। माई कंप्यूटर यानी दिस PC, ड्राइव्स व स्टोरेज दिखाने वाला स्थान। रिसाइकिल बिन, डिलीट की गई फाइलों का अस्थायी यानी टेम्परेरी जो स्टोरेज होता है वो रिसाइकिल बिन कहलाता है। कंट्रोल पैनल की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ हम कंट्रोल पैनल की बात करेंगे। कंट्रोल पैनल स्लाइस सेटिंग, सिस्टम सेटिंग बदलने का स्थान होता है। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, फाइल व फोल्डरों को व्यवस्थित करने का टूल होता है। विंडोज़ में प्रमुख शॉर्टकट की देख लेते हैं, कार्य और शॉर्टकट की देखते हैं क्या क्या कह रहा है, इन सब के बारे में देखते हैं हम डीप में। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ा रहा हूँ। कंट्रोल यानी कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, कट करने के लिए Ctrl+X, अंडो करने के लिए Ctrl+Z, रीडो करने के लिए Ctrl+Y,
और सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल+A, कंट्रोल+S क्या होता है सेव करने के लिए, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल+N, ओपन फाइल के लिए कंट्रोल+O। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं कंट्रोल+P, फाइंड के लिए कंट्रोल+F, टास्क स्विच के लिए Alt+Tab, फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कंट्रोल+E और रन बॉक्स के लिए V+R। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। डेस्कटॉप दिखाना के लिए क्या हो जाएगा Window+D, Window+L, कंप्यूटर लॉक। टास्क मैनेज के लिए क्या होगा Ctrl+Shift+ESC, ESC से कट जाता है, ठीक है, बैक हो जाता है। विंडोज़ बंद करना यानी विंडो बंद करना Alt+4, रीनेम के लिए F2, रिफ्रेश के लिए F5, हेल्प के लिए F1 और F7 से आपको पता होगा क्या करते हैं स्पेलिंग चेक करते हैं। ये फंक्शन की में आती है, फंक्शन की संख्या 12 होती है, ये आपको याद रखना। F1 F2 डॉट 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 F9 F10 F11 F12 फंक्शन की होती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। विंडोज़ के प्रमुख वर्जन विंडोज़ 1.0, 95, 98 ME, 2000 XP विस्टा, 7, 8, 8.1, 10, 11। विंडोज़ के प्रमुख बिल्ट इन प्रोग्राम क्या है नोटपैड सामान्य टेक्स्ट एडिटर होता है, वर्ड पैड क्या होता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट एडिटर, पेंट क्या होता है चित्र बनाने का प्रोग्राम, कैलकुलेटर क्या होता है गणना हेतु, टास्क मैनेजर क्या होता है चल रहे प्रोग्राम और सिस्टम परफॉर्मेंस को देखने या नियंत्रित करने हेतु। अब हम बात करेंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स यानी मुक्त व स्रोत कोड सार्वजनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लाइनस टोरवाल्ड्स ने 1991 में विकसित किया था। यह यूनिक्स पर आधारित है। इसका कर्नेल निःशुल्क उपलब्ध है जिस कारण इस पर आधारित अनेक डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण संस्करण बने हैं। लाइनेक्स की विशेषता क्या है ओपन सोर्स, स्रोत कोड सबके लिए उपलब्ध, कोई भी संशोधित कर सकता है, मल्टी यूजर व मल्टीटास्किंग सपोर्ट, अत्यधिक सुरक्षित व स्थिर स्टेबल होता है, केस सेंसिटिव फाइल सिस्टम, बड़े व छोटे अक्षर अलग माने जाते हैं, मुख्य कमांड लाइन इंटरफेस टर्मिनल पर आधारित परंतु ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे उबुंटू भी उपलब्ध, फाइल सिस्टम ext4 सामान्यतः होते हैं। ठीक है, लाइनेक्स के प्रमुख डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उबुंटू, फेडोरा, डेबियन, रेड हैट, RHEL ब्रैकेट में, सेंटोस, लाइनेक्स, मिंट, काली लाइनेक्स, ओपन सुसो। ठीक है, अब बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स की। कर्नेल ऑपरेटिंग का मूल भाग सॉफ्टवेयर को सीधे नियंत्रित करता है। सेल हमने पढ़ लिया, रूट यूजर भी पढ़ा है हमने। अब हम बात करते हैं लाइनेक्स की प्रमुख कमांड। IS फाइल फोल्डरों की सूची दिखाना, PWD क्या होता है वर्तमान डायरेक्टरी का पद दिखाना, CD क्या होता है डायरेक्टरी बदलना, MKdir क्या होता है नई डायरेक्टरी बनाना, RMdir क्या होता है खाली डायरेक्टरी हटाना, RM क्या होता है फाइल हटाना, CP क्या होता है फाइल कॉपी करना, MV क्या होता है फाइल मूव करना, कैट क्या होता है फाइल की सामग्री देखना, टच क्या होता है खाली फाइल बनाना, PS क्या होता है चल रहे प्रोसेस दिखाना। ठीक है, CHMOD क्या होता है फाइल की परमिशन बदलना, CHOWN क्या होता है फाइल का ओनर बदलना, मैन किसी कमांड की सहायता मैनुअल देखना, क्लियर क्या होता है टर्मिनल स्क्रीन साफ करना, WHOAMI वर्तमान यूजर का नाम दिखाना, GREP किसी टेक्स्ट पैटर्न को खोजना, फाइंड क्या होता है फाइल अपान फोल्डर खोजना, सूडो क्या होता है एडमिन रूट अधिकार से कमांड चलाना, शटडाउन क्या होता है सिस्टम बंद करना। लाइनेक्स वर्सेज विंडोज़ मुख्य अंतर क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। स्रोत कोड क्या होता है क्लोज सोर्स प्रॉपर्टी ओपन सोर्स, कीमत पेड लाइसेंस निःशुल्क, ये चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। ये नीचे वाली चीज़ें आपके काम की हैं, उसके बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे। कंपाइलर इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटर इंपॉर्टेंट है, फर्मवेयर इंपॉर्टेंट है, कैचे मेमोरी, रैम, रोम, एंटीवायरस, एंड्रॉयड OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डीप में देख लेते हैं। कंपाइलर क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ पूरी तरह मशीन भाषा में बदलने वाला प्रोग्राम होता है। इंटरप्रेट क्या होता है कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने वाला प्रोग्राम इंटरप्रेटर कराता है। फिर्मवेयर क्या होता है रोम में संग्रहित अस्थाई यानी परमानेंट प्रोग्राम जैसे बायोस। ठीक है, कैचे मेमोरी क्या होती है CPU व रैम के बीच की अत्यंत तीव्र गति की मेमोरी कैश मेमोरी कहलाती है या कैचे मेमोरी कहलाती है। रैम क्या है वोलाटाइल है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी क्या होती है पावर बंद होते ही डाटा मिट जाता है। रोम क्या है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है यानी मेमोरी पावर बंद होने पर डेटा सुरक्षित रहता है, डेटा में सेफ्टी रहती है। एंटीवायरस क्या होता है कंप्यूटर को
ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एवं लाइनेक्स से हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे। भाग 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक से क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 25 तक। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, सारे क्वेश्चन करते जाएंगे हम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS ऑफिस जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। OS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। OS का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? एक समय में कई कार्य। मल्टीटास्किंग यानी एक समय में कई कार्य, आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? RT लाइनेक्स, ठीक है, RT लाइनेक्स हो जाएगा। रियल टाइम लाइनेक्स जो होता है वो आपका उदाहरण हो जाएगा, वो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब आया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही आसान हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कर्नेल क्या है? कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट कर्नेल कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बूटिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर स्टार्ट करना बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोल्ड बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग होती है कंप्यूटर पूरी तरह बंद अवस्था से चालू होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वार्म बूटिंग क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग जो होती है रीस्टार्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो MS-DOS हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। MS-DOS क्या हो जाएगा? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो यूनिक्स हो जाएगा, ठीक है। यूनिक्स क्या हो जाएगा? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य समूह में क्रमबद्ध कर दिए किए जाते हैं, तुरंत रिजल्ट मिलता है, यूजर इंटरेक्शन बहुत अधिक होता है, कोई नहीं। देखिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य समूह में क्रमबद्ध कर किए जाते हैं, ठीक है। कार्य समूह में क्रमबद्ध कर किए जाते हैं, ठीक है। पहले उसको सीरियल वाइज करेंगे फिर किए जाते हैं बैच प्रोसेसिंग में। अगला क्वेश्चन है टाइम शेयरिंग OS का उद्देश्य क्या है? CPU समय को कई यूजर्स में बांटना, ठीक है। CPU समय को कई यूजर्स में बांटना जो है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड OS क्या होता है? कई कंप्यूटर मिलकर कार्य करते हैं, कई कंप्यूटर क्या करते हैं? मिलकर कार्य करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये हो जाएगा लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये पता होगा आपको, ये तो मैंने थियरी पढ़ा ही दी है आपको दोस्तों। प्रोप्राइटी यानी क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़। लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है?
डिवाइस ड्राइवर का कार्य होता है हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से संवाद कराना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग होता है कहाँ होता है? हार्ड डिस्क को रैम की तरह प्रयोग करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, वो ध्यान से देखेंगे। रैम, RAM, रैम क्या है? तो रैम एक अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, वो अस्थाई मेमोरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। रोम क्या है? अस्थाई मेमोरी यानी रीड ओनली मेमोरी। चलिए, डेडलॉक की स्थिति संबंधित किससे है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट से है। किससे है? प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। प्रोसेस का रनिंग से वेटिंग अवस्था में जाना क्या कहलाता है? तो ये ब्लॉकिंग कहलाता है। प्रोसेस का रनिंग से वेटिंग अवस्था में जाना क्या कहलाता है? ब्लॉकिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमें याद रखना है। अब हम करेंगे भाग 2 जिसमें 26 से लेके 60 तक के क्वेश्चन हैं। अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया था, किसने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ का पहला वर्जन कब आया था? तो 1985 में आया था। तब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई थी। ULSI 5वीं पीढ़ी में प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर 4थी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में IC चिप का प्रयोग किया, दूसरे में ट्रांजिस्टर, पहले में वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विंडोज़ का पहला संस्करण जो है या पहला वर्जन जो है 1985 में आया था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन के बाद अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विंडोज़ किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़ जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित है। ठीक है, क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइल डिलीट करने पर वह सबसे पहले कहाँ जाती है? फाइल डिलीट करने पर वो सबसे पहले रिसाइकिल बिन में जाती है। कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? कॉपी, कॉपी, कंट्रोल+C। ठीक है, कट, अंडो, वी, वी तो जानते ही होंगे किसके लिए होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल+V मैं नहीं बताऊंगा। कंट्रोल+X मैंने बता दिया, कट के लिए होता है। जेड होता है अंडो के लिए, रीडो के लिए होता है कंट्रोल+Y। और आपको बताना है कंट्रोल+V किसके लिए होता है। आपके लिए भी तो काम है, 30 नंबर आपको बताना है। ठीक है, अबे भाई 30 नंबर क्या बताओगे यार। 31 नंबर आ गया आपका। पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? देखो, C कॉपी हो गया, P प्रिंट हो गया, A सेलेक्ट ऑल हो गया, तो बचा यही ना कंट्रोल+V। क्या यार। अगला क्वेश्चन है कि कट करने की शॉर्टकट किया है कंट्रोल+X। ठीक है, हमने सब बता दिया। V से क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। C से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। Z से अंडो करते हैं यानी अंडो करते हैं। रीडो, रीडो कंट्रोल+Z। ठीक है, ठीक है, अंडो के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल+Z। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कंट्रोल+Z क्या है? अंडो। रीडो के लिए कंट्रोल+Y। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंडो के लिए कंट्रोल+Z, Y कंट्रोल+ यानी रीडो के लिए क्या होगा? कंट्रोल+Y। ये आपको याद रहना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रीडो के लिए क्या होता है? कंट्रोल+Z।
वाई, ये आपको याद रखना है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, संपूर्ण फाइल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नई फाइल खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन, सी टी आर एल प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। सी टी आर एल प्लस एन ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंट के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस पी। फाइंड के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एफ, सी टी आर एल प्लस एफ। विंडोज में टास्क बदलने हेतु शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस टैब। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट है विंडोज प्लस ई, विन प्लस ई एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की है। अगला है रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है, विन प्लस आर। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप दिखाने की शॉर्टकट की क्या है, विंडोज प्लस डी। डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है, कंप्यूटर लॉक करने की शॉर्टकट की विंडोज प्लस लॉक यानी एल, ठीक है। विंडोज प्लस एल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टास्क मैनेजर सीधे खोलने की शॉर्टकट है, तो ये है कंट्रोल शिफ्ट ई एस सी, कंट्रोल शिफ्ट ई एस सी। किसी विंडोज को बंद करने की शॉर्टकट है अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4। फाइल का नाम बदलने हेतु शॉर्टकट है F2, ठीक है। फाइल का नाम बदलने हेतु शॉर्टकट है F2। अगला क्वेश्चन है, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट है F5, ठीक। हेल्प खोलने की शॉर्टकट की क्या है, F1। F2 से रीनेम। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल का प्रयोग होता है सिस्टम सेटिंग बदलने हेतु, सिस्टम सेटिंग बदलने हेतु कंट्रोल पैनल का प्रयोग होता है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए दोस्तों, याद रहना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल पैनल का उपयोग होता है सिस्टम सेटिंग बदलने हेतु। 51 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय 2026 में विंडोज़ का नवीनतम वर्जन क्या है, तो विंडोज़ 11, ठीक है। पहला वर्जन कब आया था, तो 1985 में आया था, तब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी थी। ये आपको याद रखना है कि 2026 में कौन सा वर्जन चल रहा है, विंडोज़ 11। नोटपैड है, नोटपैड क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंट प्रोग्राम प्रयोग होता है चित्र बनाने हेतु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई कंप्यूटर दिस पीसी में क्या दिखता है, ड्राइव्स एंड स्टोरेज दिखता है, क्या दिखता है, ड्राइव्स एंड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में .exe फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल
एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, .exe, .exe। कह रहा विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम क्या होता है, NTFS होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम क्या होता है, NTFS, ये आपको याद रखना है। NTFS करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, टास्क बार की स्थिति यानी टास्क बार की स्थिति सामान्यतः कैसी होती है, तो नीचे होती है टास्क बार की स्थिति, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ध्यान से देखेंगे कि स्टार्ट मेन्यू खोलने की शॉर्टकट क्या है, विन की, कंट्रोल की, अल्ट की, टैब की। तो विंडो की होती है स्टार्ट मेन्यू खोलने की, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर कंप्यूटर यानी पीसी में स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आ भी गया, ठीक है। कह रहा है स्क्रीनशॉट लेने की क्या है, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रिंट स्क्रीन। सेफ मोड में कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है समस्या निवारण हेतु। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, और भाग थर्ड देख लेते हैं जिसमें हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे 61 से लेके 90 तक। हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर, लाइनेक्स किसने विकसित किया, बिल गेट्स, लाइन टोरवाल्ड्स, स्टीव जॉब्स, डेनिस रिची, ठीक है। लाइनेस टोरवाल्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइनेक्स है। लाइनेक्स क्या है कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है लाइनेक्स किस पर आधारित है, तो यूनिक्स पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लाइनेक्स कर्नेल सबसे पहले जारी हुआ तो 1991 में जारी हुआ, 1991 में, ठीक है। 1991 में जारी हुआ। लाइनेक्स में रूट यूजर होता है, सुपर यूजर और या एडमिन, ठीक है। लाइनेक्स में रूट यूजर क्या होता है, सुपर यूजर या एडमिन, ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइनेक्स में फाइल लिस्ट देखने की कमांड क्या है, IS dir लिस्ट शो, IS कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मार देते हैं, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान डायरेक्टरी दिखाने की कमांड क्या है, CD है, PWD है, इज है, कैट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा PWD, ठीक है। 68 नंबर है, डायरेक्टरी बदलने की कमांड क्या है, CD है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान डायरेक्टरी दिखाने की कमांड क्या है, PWD, ठीक, ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, नई डायरेक्टरी बनाने की कमांड क्या होती है, MKDIR होती है। नई डायरेक्टरी बनाने की कमांड क्या होती है, MKDIR होती है। डायरेक्टरी बदलने की कमांड क्या होती है, CD होती है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ठीक है। अब आया डायरेक्टरी हटाने की कमांड, ठीक है। देखिए नई डायरेक्टरी बनाने का कमांड एक ट्रिक हम बता देते हैं, एम माने मेक बनाना, MK कर सकते हैं। डायरेक्टरी हटाने के लिए क्या करते हैं, रिमूव, ठीक है, RM कर देते हैं, RM dir, ठीक है। डायरेक्टरी हटाने की कमांड RM dir, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपको जैसा समझ में आए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है फाइल हटाने की कमांड क्या है, RM, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। फाइल कॉपी करने की कमांड क्या है, CP यानी कॉपी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
73 नंबर क्वेश्चन है, फाइल मूव या रीनेम करने की कमांड क्या है? MV। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइल की सामग्री देखने की कमांड क्या है? तो ये कैट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है खाली फाइल बनाने की कमांड क्या है? टच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टच। सभी चल रहे प्रोसेस दिखाने की कमांड क्या है? PS है। ठीक है, सभी चल रहे प्रोसेस दिखाने की कमांड क्या है? PS। कह रहा सिस्टम को शट डाउन करने की कमांड क्या है? शट डाउन कहलाती है। ठीक है, कह रहा फाइल परमिशन बदलने की कमांड क्या होती है? CHMOD। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइल का ऑनर बदलने की कमांड क्या होती है? चौन। CHOWN। काउन बोल सकते हैं, चौन बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, या सॉन बोल सकते हैं। किसी कमांड की सहायता यानी मैनुअल देखने की कमांड क्या होती है? तो MAN होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मिनल स्क्रीन क्लियर करने की कमांड क्या होती है? तो ये आपकी क्लियर ही हो जाएगी, CLEAR, क्लियर। कह रहा है वर्तमान यूजर का नाम दिखाने की कमांड क्या है? तो WHOAMI। ठीक है, WHOAMI। ठीक है, हु एम आई। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइल सर्च करने की कमांड क्या है? फाइंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेक्स्ट पैटर्न खोजने की कमांड क्या है? GREP हो जाएगा, ग्रेप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइनेक्स में टर्मिनल कहलाता है, तो ये कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? उबुंटू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स में रूट डायरेक्टरी दर्शाई जाती है तो स्लैश से दर्शाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी एक ऐसी लाइन होती है जिससे दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स का सामान्य फाइल सिस्टम क्या है? NTFS, ext4, FAT32, HFS+। तो हो जाएगा ext4। ठीक है, लाइनेक्स का सामान्य फाइल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो लाइनेक्स कर्नेल पर आधारित है। किस पर? लाइनेक्स कर्नेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाइनेक्स में एडमिन अधिकार से कमांड चलाने हेतु प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा सूडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भाग 4 देखते हैं जिसमें मिश्रित प्रश्न रहेंगे 91 से लेकर 100 तक। प्रश्न क्या कह रहा है? 91 नंबर यानी 91 कह रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? सबसे पहले ही बताया था कि वायरस से सुरक्षा। ठीक है, वायरस से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर का कार्य क्या है? हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में बदलना कंपाइलर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। इंटरप्रेटर किस प्रकार कोड को एग्जीक्यूट करता है? तो लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है फर्मवेयर संग्रहित होता है किसमें होता है? रोम में होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कैश मेमोरी होती है CPU और रैम के बीच तीव्र गति की मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU और रैम के बीच तीव्र गति की मेमोरी होती है। ठीक है, कैश मेमोरी, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पूलिंग संबंधित है किससे संबंधित है? प्रिंटिंग प्रोसेस से। ठीक है, किससे? प्रिंटिंग प्रोसेस से। अगला क्वेश्चन है थ्रेसिंग की स्थिति उत्पन्न होती है अत्यधिक पैकिंग के कारण। अत्यधिक पैकिंग के कारण होती है थ्रेसिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है सेल का कार्य क्या है? यूजर और कर्नेल के बीच इंटरफेस। यूजर और कर्नेल के बीच इंटरफेस सेल का कार्य होता है।
99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोस क्या है? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड्रॉयड ओएस किसका उत्पाद है? तो ये गूगल का उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास